लकड़ी के ऊपर या वीनियर के ऊपर जब हम पॉलिश करते हैं तो उसमें जो सिलर डलता है, बेस कोट डलता है, उसके काफ़ी सारे कोट लगते हैं। उसकी ऐसा नहीं है कि जो पेंट, जैसे हम पेंट करते हैं पीयू का, तो पीयू पेंट में हमारी बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं होती है। उसमें 2 कोट आपने सिलर के डाले और उसके ऊपर 2 कोट आप टॉप कोट डाल दें तो चल जाता है। लेकिन अगर आप वीनियर पे काम कर रहे हैं, वीनियर पे या लकड़ी पे काम कर रहे हैं, तो आपको जो कोट है सिलर के वो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप हमने यहाँ पर जो मटेरियल खोला है वो लगभग मैक्सिमम मटेरियल खोला है, जिससे कि हमारी वीनियर, अगर हम लकड़ी पे कर रहे हैं उसकी या वीनियर की, भराई अच्छे से हो जाए। वीनियर या लकड़ी पर आपको इसी तरह से 3 से 4 कोट लगाने पड़ते हैं, उसके बाद वीनियर की भराई हो पाती है। लेकिन अगर आप HDHMR या MDF पर कर रहे हैं तब आपको 3-4 कोट लगाने की नीड नहीं रहती है। तब आपको 2 कोट में भी आपकी भराई हो जाती है, क्योंकि आप MDF या HDHMR पर कर रहे होते हैं। वीनियर में जो ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर जो मटेरियल अंदर तक जाना होता है, उसके बाद ही उसकी जो फिलिंग है वो प्रॉपर हो पाती है, यानी भराई अच्छे से हो पाती है। और जब तक भराई अच्छे से नहीं होगी तब तक पीयू का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो पीयू करने के लिए आप भराई अच्छे से करें, उसके बाद ही आप टॉप कोट लगाएं। अगर आपको पोर उसके ओपन रखने हैं, यानी कि पूरी भराई नहीं करनी है, तो आप इपॉक्सी का कोट लगा के एक सेलर का डाल दें, या सेलर का ना भी डालें तो चलेगा, फिर डायरेक्ट टॉप कोट डाल दें तो भी हो जाएगा। तो वो अगर आपको ओपन पोर रखने हैं तभी की मैं बात कर रहा हूँ। घर पेंटिंग से रिलेटेड आपका अब अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है या कोई डाउट है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे यहाँ पर आप जितना भी देख रहे हैं ये सारा वीनियर है। वीनियर के ऊपर हमने यहाँ पर पॉलिश किया है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि इस पर हम जो बेस है वो बनाने के बाद ही हमने ये पेस्टिंग करी है। पेस्टिंग करके हम इसकी रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर करके हम इसके ऊपर कोट डालेंगे।